बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कामयाबी का फ़लसफ़ा क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप लोग अपडेट रह सकें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कामयाबी का फ़लसफ़ा क्या है। इंसान फितरतन कामयाब होना चाहता है, इस कामयाबी को पाने के लिए ख्वाब देखता है और फिर इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कामयाब होने की तरफ इसे जीने का मकसद अता करती है। और आप और मैं अपने इर्द गिर्द कितने ही मासूम फूलों को देखते हैं और जानते हैं जिनके लिए कामयाबी अपना पसंदीदा खिलौना हासिल कर लेने का नाम है। आप कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि इसकी ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई ख्वाब नहीं है। कभी उनसे पूछा जाए कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं तो आपको 99% बच्चे कामयाब इंसान बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए नज़र आएंगे। किसी का मकसद डॉक्टर बनना है तो कोई इंजीनियरिंग के ख्वाब सजाता है, किसी को हवाओं में उड़ने, पायलट बनने की चाह है तो कभी कोई कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों बचपन में ख्वाब तो हर बच्चा देखता है लेकिन एक आम बच्चा अपनी ज़िंदगी में शायद ही अपने मकसद ज़िंदगी को हासिल कर पाता है। आखिर नाकामी हमारा मुकद्दर क्यों बन जाती है, क्यों हम कामयाबी का सफ़र शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। अगर इंसान नाकामी का सेहरा अपने हालात से समझौता कर लेने को ना दे तो रुकावटें इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो दिलेरी से इन रुकावटों से चट्टान बनकर लड़ते रहते हैं वो ही इन रुकावटों में से कामयाबी का सफ़र तय कर लेते हैं। अक्सर बेशतर लोग अपने हालात के सामने हार जाते हैं और रुकावटें उनके कामयाब ज़िंदगी गुजारने के जज्बे को छीन लेती हैं। नाकामी का फ़लसफ़ा सोच पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। नाकामी ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में नाकाम हो चुके हैं, हकीकी मानों में नाकामी तो ये है कि आप इस नाकामी पर राज़ी हो चुके हैं और इसे मुकद्दर का लिखा कहकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने ख्वाबों को दफन करके अपने आप से उनका जिक्र करना तर्क कर देते हैं। ये है असल नाकामी जिसका शिकार आज हर दूसरा शख्स है। हालात और रुकावटों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहने वालों को उनका हौसला, अपने मकसद को पा लेने का अज़म और मुस्तकिल मिजाजी से की जाने वाली मेहनत झुकने और रुकने नहीं देती। मुश्किल वक्त में ख्वाबों को पूरा करने, उन्हें पा लेने की लगन ही उन्हें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। हौसला और हिम्मत बड़ी कर लेने से रुकावटें खुद ही छोटी हो जाया करती हैं और ख़ुद ही अपनी मौत आप मर जाती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी, शऊर दिया, इसके लिए ज़मीन में अपनी नेमतों को फैला दिया और फिर बता दिया कि उसके लिए दुनिया और आखिरत में वो सब कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करे। हम देखते हैं कि वो अफराद जो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो इन्हें यूं ही नहीं मिली होती। उन्होंने सख्त मेहनत और तगोदो के बाद अपने ख्वाबों को पाया होता है। कामयाब लोग अपने अंदर कामयाब होने की तरफ को कभी मरने नहीं देते, हालात से समझौता नहीं कर लेते, खुद को मुकद्दर का लिखा सीखा पढ़ा कर मुतमईन नहीं कर लेते। उनकी ज़िंदगी मुसलसल मेहनत का पैकर होती है। ख्वाब देखने और कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके हालात बहुत अच्छे हों, आपके पास बेहतरीन माली वसाइल हों या ये कि आप बहुत ज़हीन हों, बल्कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप हकीकी मानों में कामयाब होना चाहते हों। आपके पास कामयाबी के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना हो, आप इससे कम पे कभी सोच ही ना सकें। जब तक हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होंगे हम बहाने करते रहेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कामयाब होने और बनने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है तो देखें कि सख्त से सख्त मुश्किल भी आपको रोक नहीं सकती। आपने अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता 10 सालों से सीखा है कि आप चाहे कोई भी हों, आपकी ज़िंदगी में कभी अपनी मर्ज़ी के हालात और माहौल नहीं मिल सकता। आपको हर हाल में मेहनत करनी पड़ती है, खुद को थकाना पड़ता है, हर मुश्किल पर मजबूत बनना पड़ता है। अगर आप झुक गए, रुक गए और खुद को हालात के हवाले कर दिया तो याद रखिए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप दुनिया भर की सक्सेस स्टोरीज़ उठाकर देख लें, कभी किसी को कामयाब बनने के लिए आइडियल हालात नहीं मिले। कामयाब
कामयाबी कभी किसी को थाल में सजा कर नहीं पेश की गई, सबको हालात से लड़ना पड़ता है और फिर ऐसे लोगों को उनकी लगन और मुश्किल मिजाजी ने दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। आप किसी भी दूसरे तीसरे शख्स से पूछने की बजाय खुद से सवाल करें, क्या आप मुश्किलात के सामने यूं हथियार डालकर खुश हैं? आपको अपने ख्वाबों को पा लेने से किस चीज़ ने रोक रखा है? हर नाकामी पर समझौता क्यों किया जाए? यकीन करें, अगर आप खुद में ख्वाबों को पा लेने की तरफ जगाने में कामयाब हो गए तो आपको अपना मकसद हयात पा लेने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। कामयाबी आपसे चंद कदम दूर आपकी हिम्मत, मेहनत और लगन आजमाने के लिए खड़ी है। आप अपने मकसद की तरफ मुस्तकिल मिजाजी से कामयाबी को आपके सर का ताज बना देती है। मैंने ज़िंदगी से बहुत अहम सबक सीखा है कि इंसान जब कोई फ़ैसला करके अपनी तमाम तर तवज्जो और तवानाई अपने इस मकसद को पा लेने के लिए सर्फ कर देता है तो इसकी कामयाबी यकीनी होती है। हम में से अक्सर व बेशतर लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, पुख्ता इरादा भी करते हैं, लेकिन अपनी तमाम तर तवानाई और तवज्जो जिस तरह मकसद के हसूल के लिए सर्फ करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी खुद पर अदम एतमादी है। नाकामी का खौफ इन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देता। छोटी सी रुकावट इनकी सोच और तवज्जो को बखेर कर रख देती है और फिर नाकामी इनका मुकद्दर बन जाती है। मेरे नज़दीक कामयाबी वो इत्मीनान और खुशी है जो आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा लेने पर महसूस करते हैं। मैं समझती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मुतमईन होना ही असल कामयाबी है और कामयाबी हमेशा नाकामियों के बाद ही मिलती है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो अपने ख्वाबों को मरने नहीं दें, अपनी नाकामियों पर समझौता नहीं करें, अपने कामयाबी के लिए जद्दोजहद करते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। कुछ लोगों के नज़दीक कामयाबी शोहरत पा लेने का नाम है और कुछ के लिए अपने कारोबार को आगे बढ़ते हुए फलते फूलते देखने का नाम कामयाबी है। आपके नज़दीक कामयाबी जो भी है, आप उसके लिए मुसलसल मेहनत करें, उसके लिए कोशिश करें। आपको कामयाब होने के लिए आपकी अपनी ज़ात के सिवा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।